मर्द का मर्द के साथ बुरा काम करना, ये कौम इस तरह के बुरे काम में मुलविस हो गई थी। ज़बान भी साथ नहीं देती है कि उस चीज़ को खोल कर बयान किया जाए। अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में भी इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है और लोग कहते हैं ये नेचुरल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, मगर इस दुनिया का ख़ात्मा कब होगा इसका इल्म अल्लाह पाक की ज़ात को मालूम है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह। तर्जमा, बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है। रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को क़यामत कब कायम होगी और उसकी निशानियों की खबर दी है। उन्हीं निशानियों में से आज एक निशानी का जिक्र हम आपके लिए अपनी वेब सीरीज़ क़यामत की निशानियां में लाए हैं। नाजरीन, वो निशानी क्या है? एक अजब सा वर्ड है, मुश्किल वर्ड ज़रूर है, मैं उसका माना भी आपको बताऊंगा और फिर उस बारे में मज़ीद बात करेंगे। आज जो क़यामत की निशानी है वो है कज़्फ़। थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। कज़्फ़ के माना है पत्थरों की बारिश होना। जी हाँ, आसमान से पत्थर, स्टोन्स लाइक अ रेन, वो बरसे हैं और क़यामत से पहले बरसेंगे। पहले कब बरसे हैं, ये पहले कब हुआ है, आपको लेकर चलते हैं हिस्ट्री के एक ऐसे हिस्टोरिकल वाक़े की तरफ, एक ऐसे तारीख़ी वाक़े की तरफ जिसका ज़िक्र कुरान में भी मौजूद है। और वो अजूबा, वो जगह आज भी दुनिया के लिए एक अजब समा पेश करती है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड में उसको शामिल किया जाता है। वो क्या है वो भी आपको बताना है। हमारे साथ रहिए और ऐसा कीजिए, हमारे यूट्यूब दावत इस्लामी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मुल्क शाम का एक सूबा है हम्स, और उसका एक शहर था जिसका नाम सदूम था। इसी शहर में एक कौम रहा करती थी जिसकी तालीम व तरबियत और हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम के भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया, नबी बनाकर भेजा था। और ये भी कहा जाता है कि ये 5 शहर थे जिनमें सबसे बड़ा जो सिटी थी, सबसे बड़ा जो शहर था वो सदूम था। इन तमाम सिटीज़ की जो आबादी थी वो अबाउट 400,000 थी, यानी 4 लाख लोग वहाँ बसते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें सूरह बरात में मोतफ़िकात के नाम से भी याद किया है। उस वक्त उस शहर के जो देहात थे, जो उसकी सराउंडिंग्स थी, इतने ब्यूटीफुल थे, सीनिक एरियाज़ थे। वो लोग बड़े खुशहाल थे। वहाँ तरह तरह के अनाज और किस्म किस्म के फ्रूट्स और मेवे बकसरत पैदा होते थे। शहर की खुशहाली की वजह से काफ़ी लोग मेहमान बनकर उनकी आबादियों में आते और उन शहर के लोगों को उनको मेहमान नवाजी का बोझ उठाना पड़ता था। कैसे अजीब लोग थे। आज मेहमान आए और टूरिज़म लोगों की तरफ से जब आता है तो शहर वाले खुश होते हैं, मगर उन शहर वालों का मिजाज बड़ा अजीब था। उन्होंने जब देखा कि बहुत सारे लोग हमारी सिटी को विज़िट करते हैं और हमें उनकी मेहमान नवाजी करनी पड़ती है, तो अब वो तंग हो चुके थे। अब मेहमानों को रोकने और वहाँ से भगाने की उन्हें कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे माहौल में शैतान मरदूद ने अपना कितना ख़तरनाक वार किया। नाजरीन, बड़ा ही अजब मशवरा उन्हें दिया और एक बूढ़े शख्स की शक्ल में शैतान उन लोगों के पास आया और उन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग अपने मेहमानों की आमद से नजात चाहते हो, इन्हें अपने से दूर करना चाहते हो, तो ऐसा करो कि जब भी कोई मेहमान तुम्हारी सिटी में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती उसके साथ बदफ़ेली करो, माअज़ल्लाह, बुरा काम करो। उन्होंने ऐसा ही किया और आहिस्ता आहिस्ता ये कौम जो थी ये इसी बुरे काम की आदी बन गई। आने वाले हर मुसाफिर से ये लोग ये बुरा काम किया करते। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन लोगों को बुरे फ़ेल से मना किया, इन्हें बताया कि ये बहुत सख्त गुनाह है, बड़ी बेहयाई का काम है, अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाला काम है। मगर हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस एडवाइस पर, इस नसीहत को उन लोगों ने सुनकर उस कौम ने उसको डिनाई किया और निहायत बेबाकी और इंतहाई बेहयाई के साथ कहा, ये पाकीज़गी चाहते हैं तो इनको अपनी बस्ती से निकाल दिया जाए। अल्लाह के नबी को गोया उन्होंने ये मैसेज दिया और उन्हें बाहर निकालने की बात की। When the people of Lut refused to quit their evil actions, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फिर उन पर अज़ाब नाजिल फरमाया। और कैसा अज़ाब नाजरीन, ये ऐसा अज़ाब है कि जब भी सुनते हैं, जिसको कहते हैं ना कि इंसान लरज़ उठता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम चंद फरिश्तों को साथ लेकर आसमान से उतर आए
और अब ये मेहमान बने इंसानी शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर। फिर मेहमानों को उस कौम ने देखा और कौम की तो आदत ख़राब हो चुकी थी, वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल होने लगे, उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि इन मेहमानों के साथ भी ये लोग बदफेली करें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बहुत समझाया, इस बुरे काम से बाज रखने के लिए मना किया, मगर ये कौम बाज ना आई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दिल पर बड़ा गम तारी हुआ कि मेरे घर में मेरे गेस्ट हैं और ये लोग उनके साथ ये बुरा काम करना चाहते हैं, आप शर्मिंदा होने लगे। तो ये मंजर देखकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह पाक के नबी, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, हम लोग असल में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे हुए एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, जो इन बदकारों पर अजाब लेकर उतरे हैं। आप ऐसा कीजिए कि मोमिनीन को और अपनी फैमिली को साथ लेकर सुबह होने से पहले पहले इस बस्ती से दूर निकल जाएं, और ख़बरदार कोई शख्स पीछे मुड़कर बस्ती की तरफ ना देखे, वरना वो भी इस अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और कुछ ईमान वालों को साथ लेकर बस्ती से बाहर निकल गए। अब नाज़रीन, अजाब का सिलसिला स्टार्ट होता है। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उस शहर की 5 बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए। जी हाँ, सारी बस्ती को ज़मीन से गोया निकाल लिया गया और पूरी उस पार्ट ऑफ द अर्थ को हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ ले गए, बहुत बुलंदी पर ले गए, और ऊपर जाकर इन बस्तियों को उलट दिया गया। सबसे पहले उनके मकानात गिरे, फिर वो खुद औंधे मुंह ज़मीन पर गिरे, और ये ब्यूटीफुल सिनिक सिटी जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, उसकी आबादियाँ टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गईं। फिर इन लोगों पर पत्थरों की बारिश हुई, और इस ज़ोर से बारिश हुई, जी हाँ, रेन ऑफ स्टोन्स, कि कौम लूत के तमाम लोग मर गए, उनकी लाशें भी टुकड़े टुकड़े हो गई। नाज़रीन, ज़रा सोचें ना कि ये कैसा अननेचुरल बिहेवियर है, ये एक ऐसा गंदा काम है कि इंसान, ये तो जानवरों से भी बदतर काम हुआ ना, मर्द का मर्द के साथ बुरा काम करना, वो काम जो हराम जहन्नम में ले जाने वाला है। ये कौम इस तरह के बुरे काम में मुलव्विस हो गई थी। कभी कभी ज़बान भी साथ नहीं देती है कि उस चीज़ को खोल कर बयान किया जाए, मगर जो अक्लमंद लोग होंगे वो मेरे इस इशारे को समझ रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली, जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में भी इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, और लोग कहते हैं ये नेचुरल है। नहीं जनाब, ये अननेचुरल है। जानवर भी ऐसा नहीं करते, तो इंसान को तो अशरफुल मखलूकात बनाया गया है। आज गेज और लेस्बियंस के हुकूक की बात की जाती है। ये अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली बातें हैं। खुदारा समझिए, ऐसी कौमें तबाह हो गई, बर्बाद हो गई जिन्होंने इस तरह के काम किए। आइए अपनी इस वाक़े को लेकर आगे चलते हैं। नाज़रीन, अभी पत्थरों की बारिश हो रही है, हर बंदे पर पत्थर बरस रहा है, और वो बर्बाद, वो हलाक हो रहा है, उसके परख्चे गोया उड़ रहे हैं। और याद रहे कि हर पत्थर पर आज गाइडेड मिसाइल की बात होती है कि दुनिया इतनी तरक्की कर गई है कि टारगेट सेट कर दे, वो मिसाइल खुद जाके टारगेट पे लगता है। मगर रब के अजाब के ये कंकर वो थे कि जिन पर हर शख्स का नाम लिखा था, और एग्जैक्टली, जी हाँ, एग्जैक्टली वो अजाब का पत्थर जो था वो उसी बंदे पर जाकर गिरता था। और एक अजीब बात बताऊं कि जब ये कौम पर अजाब नाजिल हुआ ना, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा थी, आपकी बीवी, वो जब उसने आवाज़ें सुनी और लोगों की चीखों पुकार सुनी, तो पीछे मुड़कर देखा और कहा, हाय मेरी कौम। तो उसकी सज़ा में एक पत्थर उसे भी लगा और वो हलाक हो गई। इससे क्या सीखने को मिला नाजरीन, कि किसी अल्लाह वाले की रिश्तेदारी भी इस लिहाज से काम नहीं आती कि बंदा दिल में बेईमान हो और कहे कि मैं तो अल्लाह वालों का रिश्तेदार हूँ। यकीनन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा ही तो काबिल था ना, जो कुफ्र पर मरा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा थी, उसको भी अपनी कौम से प्यार था, तो वो भी गोया बेईमान दुनिया से गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे के बारे में भी कुछ ऐसा मिलता है। तो ये तमाम वाक़यात हमें बताते हैं कि अगर किसी रिलीजियस फैमिली से ताल्लुक़ भी है ना, अगर किसी अच्छे घराने, नेक घराने से ताल्लुक़ है, तो ये सेटिस्फैक्शन नहीं होनी चाहिए कि मेरा वालिद बड़ा नेक है या मैं किसी पीर घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमें अपने आमाल भी दुरुस्त करने होंगे, अपने बिलीफ और अपने एक्शंस को भी करेक्ट करना होगा। तो बहरहाल, जो मैं गाइडेड मिसाइल या गाइडेड पत्थर की बात कर रहा था, ज़रा देखिएगा क्या हुआ इस कौम के साथ। इस कौम में एक ताजिर था, बिजनेसमैन था। वो बिजनेस के लिए मक्का शरीफ गया हुआ था। उसके नाम का पत्थर भी वहाँ पहुँच गया।
मगर फरिश्तों ने ये कहकर रोक दिया कि ये अल्लाह तबारक व तआला का हरम है। 40 डेज तक वो पत्थर हरम के बाहर ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक यानी लटका हुआ रहा, हैंग रहा। किस लिए? इंतज़ार था, उसको गोया वेट था कि टारगेट अभी मक्के के अंदर है। वो बंदा जब मक्के से बाहर निकलता है, हुदूद हरम से बाहर निकलता है, तो वो पत्थर फिर उसके ऊपर गिरा और वो पत्थर ने उसे ख़त्म कर दिया, वो हलाक हो गया। नाज़रीन, ये है अल्लाह का अज़ाब। जब अज़ाब आता है फिर कोई बच नहीं पाता। बहरहाल आज का टॉपिक था कज़्फ़, बारिश, रेन ऑफ स्टोन्स। तो ये पहले भी हो चुकी है और अब भी होनी है। यकीनन अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का दौर है, तो अब ऐसे बारिश नहीं होगी कि हर बंदा ही हलाक हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग ज़रूर उससे इफ़ेक्टेड होंगे और वो क़यामत से पहले होनी है। आपको हदीस पाक सुनाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत जब 15 खसलतें अपना लेगी, यानी 15 हैबिट्स अपना लेगी, तो उस पर आफतें नाजिल होंगी, मुसीबतें नाजिल होंगी। हदीस पाक का खुलासा है, अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 15 हैबिट्स, वो 15 बुराइयाँ कौन सी हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नंबर 1, जब गनीमत का माल दौलत समझा जाए। नंबर 2, अमानत को गनीमत। और नंबर 3, ज़कात को कर्ज समझा जाए। अल्लाह अकबर, आज ऐसा फील होता है कि लोग ज़कात को बर्डन समझने लगे हैं। नंबर 4, शौहर अपनी बीवी की इताअत करे। और नंबर 5, अपनी माँ की नाफरमानी करे। ऐसा लगता है कि यहाँ भी ऐसा मौजूद है, आजकल ये सब नज़र आता है। नंबर 6, अपने दोस्त से अच्छा सलूक करे। और नंबर 7, अपने बाप पर जुल्म करे। आज दोस्तों के लिए जान हाजिर है, वालिदैन के लिए वक्त नज़र नहीं आता। नंबर 8, मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद होने लगे। और नंबर 9, कौम का जलील तरीन शख्स उसका सरदार बन जाए। अल्लाह अकबर। नंबर 10, आदमी की इज्जत उसके शर से बचने के लिए की जाए। और नंबर 11, शराब नोशी की जाए। आज तो ऐसा लगता है कि शराब कोल्ड ड्रिंक की तरह लोग पी रहे हैं, इस कदर आम है। खुदारा सोचिए, ये बर्बादी की तरफ जाने वाले रास्ते हैं, ये अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली बातें हैं। नंबर 12, झूठी गवाही दी जाए। नंबर 13, रेशम पहना जाए, यानी सिल्क पहना जाए। याद रहे कि मर्द के लिए सिल्क पहनना हराम है, औरतें अलबत्ता पहन सकती हैं। अब आते हैं 14, गाने वाली औरतें और आलाते मौसीकी रखे जाएं। ये कहाँ नहीं हो रहा, घर घर में ऐसा लगता है ये माहौल बनता चला जा रहा है। ठीक है, घर में गाने वालियाँ तो नहीं, मगर नॉर्मली हम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर क्या देख रहे होते हैं, प्लीज़ सोचिएगा। और नंबर 15, इस उम्मत के पिछले यानी बदबख्त लोग अगले यानी नेक लोगों पर लानत भेजें, और तो उस वक्त सुर्ख आंधी ज़मीन में धंसने या चेहरे बदलने का इंतज़ार करें। नाज़रीन, ये सारी हैबिट्स और सारी बुराइयां और खसलतें, ये सुनकर तो ऐसा लगता है बहुत कुछ तो हो रहा है हमारे आसपास। अल्लाह पाक महफूज रखे। अगर हम में से कोई इन बातों में मुब्तला है तो प्लीज़ अवॉइड करें, दूर हो जाएं, इन कामों से तौबा कर लें, क्योंकि अजाब जब आएगा ना, सब पर नहीं आएगा, मगर जो इन चीज़ों को करने वाले होंगे, गुनाहगार होंगे, नाफरमानी करने वाले होंगे, उन पर अजाब ज़रूर आएगा, उन पर क़यामत की निशानी ज़रूर ज़ाहिर होगी। नाज़रीन, अब ये जो कज़्फ़ है यानी पत्थर बरसने वाली जो क़यामत की निशानी है, इसके बारे में उलमा किराम फरमाते हैं कि ये निशानी कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होगी, यानी बिल्कुल क़यामत के करीब ये ज़ाहिर होगी। क्योंकि हज़रत इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु एक हदीस रिवायत करते हैं कि उम्मत के आखिरी ज़माने में खस्फ़ व कज़्फ़ होगा, यानी स्टोन्स जो हैं वो रेन की तरह, बारिश की तरह बरसेंगे, और ये कुर्बे क़यामत में होगा। तो इस रिवायत से रिज़ल्ट ये निकलता है कि अभी तक ये निशानी ज़ाहिर नहीं हुई है, क़यामत के करीब ये ज़ाहिर होगी। नाज़रीन, जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो वाक़या मैंने कौम लूत का सुनाया था कि ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, ये कहाँ है? जॉर्डन में डेड सी है। मेरा भी वहाँ जाना हुआ है, और वो डेड सी बिल्कुल वाकई डेड है, उसमें कोई मैरीन लाइफ नहीं है, कोई फ़िश वगैरह, कोई जानदार ज़िंदा ही नहीं रह सकता, बल्कि बंदा भी उसमें डूबता नहीं है। तो किताबों में ये लिखा है कि यही वो जगह है कि जहाँ पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पर के ज़रिए इस ज़मीन से इस पूरी आबादी को जो ऊपर ले गए थे और आकर उसे पटखा, तो अब वो आबादी तो बर्बाद हो गई, मगर चूँकि उस जगह को, ज़मीन के उस हिस्से को निकाला गया था, तो ये भी याद रहे कि डेड सी जो है वो दुनिया का सतह समंदर से
जो लेवल ऑफ सी है उससे सबसे नीचे अगर कोई एरिया है तो ये वही मकाम है। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या एग्जैक्टली वो मकाम है, क्योंकि जब मैं वहाँ गया था और हमने गूगल पे उसको सर्च किया था तो सदूम जो है उसी एरिया के करीब के एरिया को कहा जाता है। बहरहाल ये अल्लाह के राज हैं, वो बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह करीम हम सब को अपने गज़ब से, अपने अजाब से महफूज रखे। इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में एक और क़यामत की निशानी लेकर हाजिर होंगे। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, दुआओं में भी याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।